भारत माता की। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। भारत देश संविधान ਲਈ सच्ची श्रद्धा ਅਤੇ वफादारी रखांगा। तो शपथ के साथ देश की राजधानी दिल्ली में रेखा राज की शुरुआत हो चुकी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बन गई है। रेखा गुप्ता के साथ प्रवेश वर्मा समेत 6 मंत्रियों ने भी ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शपथ ली है। शपथ लेने के करीब 2.5 घंटे बाद वो दिल्ली सचिवालय पहुंची और औपचारिक तौर पर सीएम का पदभार ग्रहण किया। फिर शाम को वो पूरी कैबिनेट के साथ यमुना आरती में शामिल हुई। बीजेपी की जीत पे यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में पहले दिन ही सीएम ने इस मुद्दे को लेकर अपना एजेंडा साफ कर दिया। आखिर में सीएम बनने के पहले ही दिन रेखा गुप्ता ने पहली कैबिनेट मीटिंग भी की। ये सब आप सुबह से लगातार देख रहे हैं, लेकिन भारत की बात में हम आपको सिर्फ ये तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, बल्कि उन सवालों के जवाब भी देंगे जो सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगने के बाद से ही राजधानी के सियासी गलियारों के साथ साथ दिल्ली वालों के जहन में भी चल रहे थे। जैसे रेखा गुप्ता ने सीएम पद की रेस कैसे जीती, कैसे मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहे बाकी चेहरों को उन्होंने पछाड़ दिया, वो कौन से फैक्टर रहे जिनकी वजह से 26 साल बाद दिल्ली में बन रही बीजेपी सरकार की कमान रेखा गुप्ता के हाथों में सौंपी गई। हमने रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने का 3C कॉम्बिनेशन आपके लिए डिकोड किया है। इस कॉम्बिनेशन में ही बीजेपी की वो रणनीति है जिसने रेखा गुप्ता के हाथों में दिल्ली की भाग्य रेखा सौंपी है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जय हिंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री राम। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मंत्री पद की शपथ लेने वाले कई चेहरे आखिरी वक्त तक सीएम पद की रेस में चल रहे थे। चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, मनजिंदर सिंह सिरसा हो या फिर आशीष सूद हो, सबके नाम को लेकर सियासी गलियारों और न्यूज चैनलों की सुर्खियों में अटकलें जारी थी। हालांकि शपथ लेने वाले चेहरों के अलावा रोहिणी से तीसरी बार चुनाव जीतकर विधायक बने विजेंद्र गुप्ता और शकूर बस्ती से विधायक करनैल सिंह भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शुमार थे। बीजेपी ने आखिरी वक्त तक अपने पत्ते नहीं खोले थे। विधायक दल की बैठक होने तक किसी को नहीं पता था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। कोई विजेंद्र गुप्ता को भावी सीएम बता रहा था, कोई प्रवेश वर्मा के नाम पर मुहर लगाने की बात कर रहा था। इसके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद और करनैल सिंह के नाम भी हवा में थे। हालांकि विधायक दल की मीटिंग शुरू होने के बाद ही सबसे पहले एबीपी न्यूज ने देश को बता दिया था कि मुख्यमंत्री का ताज शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता के सिर ही सजेगा। अगली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होने जा रही है। जिस महिला कार्ड का जिक्र लगातार किया जा रहा था वो दिल्ली में कारगर साबित हुआ बीजेपी के लिए, और ऐसे में महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होने जा रही है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद औपचारिक ऐलान हुआ और एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर भी लगी। फिर ये साबित हो गया कि एबीपी न्यूज ही है जो देश को आगे रखता है। रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि रेखा गुप्ता जिन चेहरों को पीछे छोड़कर सीएम की कुर्सी तक पहुंची, वो सारे चेहरे आज शपथ ग्रहण में मौजूद थे। विजेंद्र गुप्ता और करनैल सिंह को छोड़कर बाकी चेहरे उनकी टीम का हिस्सा भी बने हैं। खबरें थी कि रेखा गुप्ता के बाद विजेंद्र गुप्ता और प्रवेश वर्मा रेस में आगे पीछे चल रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी महिला रेखा गुप्ता को ही मिली। वैसे शपथ ग्रहण समारोह के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इन 3 तस्वीरों की हो रही है। तस्वीरों को देखकर राजनीति के जानकार अलग अलग कयास लगा रहे हैं। रेखा गुप्ता से मुलाकात के दौरान प्रवेश वर्मा की बॉडी लैंग्वेज को डिकोड कर रहे हैं। ये तस्वीरें शपथ लेने से पहले की हैं, जब रेखा गुप्ता रामलीला मैदान पहुंची थी और वहां मौजूद पार्टी नेताओं से मिल रही थी।
इस दौरान वो प्रवेश वर्मा से भी गले लगकर मिली। दूसरी तस्वीर मंच की है, जब रेखा गुप्ता अपनी टीम के मंत्रियों से मिल रही थी तो सबने उनसे खड़े होकर गर्मजोशी से मुलाकात की, लेकिन प्रवेश वर्मा कुर्सी पर बैठे रहे। एक ये तीसरी तस्वीर भी काफी वायरल है, जब प्रवेश वर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया, लेकिन इस दौरान एक बार भी उन्होंने मंच पर बैठी रेखा गुप्ता की तरफ नहीं देखा। जानकार कह रहे हैं कि कहीं न कहीं उनके मन में मुख्यमंत्री न बनने की टीस है। प्रवेश वर्मा जाट फैक्टर के रूप में देखे जा रहे थे। कैबिनेट मंत्री बनाकर एक तरह से उन्होंने जाट बिरादरी को सम्मान दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जाट वोट को ध्यान में रखते हुए वो एक बड़ा रिस्क लेने के चक्कर में थी भारतीय जनता पार्टी। हालांकि प्रवेश वर्मा के परिवार वाले, चाहे उनकी पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो या चाचा हो, किसी भी तरह की नाराजगी होने से इनकार कर रहे हैं। सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, इतनी अच्छी पोस्ट दे रहे हैं, वो बहुत है। कार्यकर्ता के लिए जो पार्टी दे वो सर आंखों पे। प्रवेश जी बहुत खुश हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत है, जो पार्टी ने उन पे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी तरह से फैसला हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, गृह मंत्री जी ने किया, वो ठीक है, नाराज का क्या है, काम करना है, काम करेंगे। इन सब के बीच आज चर्चा के केंद्र में रेखा गुप्ता ही है, जो दिल्ली में बीजेपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं और बीजेपी ने ये तीर 3C फैक्टर को एक साथ जोड़कर तैयार किया है। अब बिना देर किए आपके लिए रेखा गुप्ता को सीएम बनाए जाने का 3C फैक्टर डिकोड करते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे रेखा गुप्ता अपने सभी प्रतिद्वंद्वुओं पर भारी पड़ी और दिल्ली के सीएम पद की रेस जीतकर मैडम चीफ मिनिस्टर बन गए। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगी। रेखा गुप्ता को सीएम बनाने में बीजेपी ने 3C फैक्टर पर फोकस किया। सिर्फ रेखा गुप्ता इकलौती थी जो बीजेपी के 3C वाले फोकस एरिया में फिट बैठ रही थी। इस 3C में पहला कास्ट यानी जाति, दूसरा क्लास यानी महिला वर्ग और तीसरा C क्रेडिबिलिटी यानी संगठन के प्रति सच्ची प्रतिष्ठा और ईमानदारी से जुड़ा है। बीजेपी के सामने दिल्ली का सीएम बनाना एक बड़ी चुनौती की तरह था, क्योंकि देश की राजधानी का मिजाज बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है। ऐसे में रेखा गुप्ता इसीलिए इस रेस को जीत गई क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि संघ की रही है। उन्हें संगठन में काम करने का अच्छा अनुभव है। संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही है। जनता के बीच अच्छे नेता की छवि है और मिडिल क्लास का प्रतिनिधित्व करती हैं। रेखा गुप्ता वैसे समाज से आती हैं जो कभी दिल्ली का बड़ा वोट बैंक हुआ करता था और दिल्ली में इस समाज की अच्छी खासी आबादी भी है। अरविंद केजरीवाल भी वैसे समाज से आते हैं जिन्हें अभी तक वैसे समाज का अच्छा खासा सपोर्ट रहा है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर अपने कोर वोटर को बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। हालांकि चाहे वो विजेंद्र गुप्ता हो, प्रवेश वर्मा हो, मनजिंदर सिंह सिरसा हो, आशीष सूद हो या फिर कर्नल सिंह, ये सब भी बीजेपी के अनुभवी नेता हैं। इन्हें भी संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। ये उन जातियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई है। विजेंद्र गुप्ता भी वैश्य समाज से आते हैं। लगातार 3 बार रोहिणी से विधायक चुने गए हैं। संगठन का लंबा अनुभव है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार सक्रिय रहे हैं। प्रवेश वर्मा जाट समुदाय का बड़ा चेहरा है। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं, सांसद भी रह चुके हैं। आशीष सूद पंजाबी हैं। संघ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबी माने जाते हैं। इसके बावजूद वो सीएम नहीं बन सके। इसके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा 2021 में अकाली दल छोड़कर बीजेपी में आए, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बने। हम जब कॉलेज में फाइनल ईयर में थे तब बीजेपी यहाँ जीती थी और उसके बाद 32 साल बाद दोबारा हमारी सरकार बनी है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप भी वरिष्ठ नेता हैं सर, लेकिन उस तरह से जो सीएम की पदवी रेखा गुप्ता जी को दी। रेखा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। बस एक महिला फैक्टर था जो रेस में रेखा गुप्ता को आगे कर रहा था, क्योंकि देश की चुनावी राजनीति में पिछले 1 दशक से महिलाओं को नए वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि महिलाओं को जाति और धर्म की पहचान से अलग राजनीतिक रूप से लामबंद किया जा सकता है। बीजेपी ने भी अपने वादों के जरिए महिलाओं को लुभाने की कोशिश की और महिलाओं ने उन वादों पर भरोसा जताया। तब जाकर बीजेपी को दिल्ली में 48 सीटें मिल सकी। ऐसे में शायद रेखा गुप्ता के जरिए बीजेपी इस आधी आबादी के बीच
संदेश देना चाहती है कि महिला उनकी प्राथमिकता में ऊपर है। रेखा जी के चयन के पीछे 2-3 कारण हैं। पहला तो रेखा जो है संगठन की व्यक्ति है। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उसमें वो पली बढ़ी और बड़ी हुई हैं। तीसरा, वो वैश्य समाज से आती है। और चौथा, महिला। एक तरह से भाजपा ने ये संदेश भी दिया है कि हम महिलाओं का सम्मान रखते हैं और महिलाओं को नेतृत्व भी सौंपते हैं। वैसे भी राजस्थान में वसुंधरा राजे के बाद से किसी भी बीजेपी शासित राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। विपक्ष आरोप लगा सकता था कि बीजेपी सिर्फ वोट के लिए महिलाओं की बात करती है। यही देखते हुए बीजेपी ने महिला को मुख्यमंत्री बनाकर एक तीर से कई समीकरण साध लिए। रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बीच दिल्ली में बीजेपी की पहली महिला सीएम सुषमा स्वराज की भी चर्चा हो रही है। सुषमा स्वराज 1998 में दिल्ली में बीजेपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन वो सिर्फ 52 दिन ही पद पर रह सकी। लेकिन 52 दिनों के छोटे से कार्यकाल में सीएम के तौर पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब देखना ये होगा कि रेखा गुप्ता बतौर महिला मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में कौन सी उपलब्धियां जोड़ पाती हैं।